नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि तथा धन वैभव मान सम्मान और संतान हर चीज जीवन में चाहिए और हर व्यक्ति को जिज्ञासा रहती है कि मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, मेरी संतान तरक्की करेगी या नहीं। ये सब बातें तथा इस बात को भी समझना होगा कि ये जो भाव है कुंडली में हर व्यक्ति हर ग्रह को देखता है अपने अपने एंगल से। लेकिन आज मैं एक सूत्र और एक चाबी और ये समझिए आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। बहुत लोग ऐसे ज्ञानी हैं जो हमसे बहुत आगे बढ़ करके ज्योतिष जानते हैं, लेकिन हम अपने एक छोटी सी बुद्धि रखते हुए महत्व देंगे आप लोगों को कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रयास ये है कि इस भाव से आपकी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि संतान और धन स्वास्थ्य और आपको नेम और फेम दो चीज मिलती है। इस भाव की महत्ता समझिए। अब मैं शुरू करता हूं एक एक चीज को। एक ग्रंथ है लघु पाराशरी। लघु पाराशरी में एक सिद्धांत दिया है भावात भावम, यानी कि जिस भाव में आप चर्चा कर रहे हैं उससे जो जिस भाव का वो ग्रह या स्थान है वहां से फिर वही काउंट करते हैं। द्वितीय दूसरे भाव से दूसरा भाव, तीसरे भाव से फिर तीसरा और नवम भाव से नवम, एकादश भाव से एकादश। यानी कि जो आपको अच्छा स्वास्थ्य, बड़ा भाई बहन का सुख, आपके रिसोर्सेस ऑफ इनकम ये तो देता ही है, लेकिन अगर इसके साथ यहां से 11वां भाव यानी कि जो आपका भाग्य स्थान का स्वामी है भाग्येश का अगर इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन दृष्टि आदि संबंध युति या किसी भी प्रकार की पोजीशन बनती है तब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग बनता है। एक स्थिति बड़ी क्लियर मैंने आपको बताई। अब दूसरा इसका फार्मूला क्या है। आपकी कुंडली में चंद्र राशि या चंद्र लगन जहां भी है वहां से एकादश भाव देखिए। अब उस एकादश भाव से फिर नवम भाव यानी कि जन्म लगन और चंद्र लगन दोनों की गणना करते हुए वहां से एकादश 11वें से 11वां भाव फाइंड आउट करना है, चंद्र लगन में भी और जन्म लगन में भी। वो जो भाग्येश होगा प्लस जो लाभेश होगा उनकी जो कंडीशन है वो आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि स्वास्थ्य नेम एंड फेम तय करते हैं। कुछ लोग बहुत लंबी यात्रा करते हैं, नौकरी करते हैं, या आपने बहुत कई वर्षों तक बिजनेस किया और बाद में आपका पैसा ठप हो गया, किसी व्यक्ति ने फ्रॉड कर लिया आपके साथ। ऐसे सुनते हैं आजकल कि जीवन भर की कमाई किसी फ्रॉड के आज करके किसी ने हड़प लिया उसका पैसा। खैर, तो आपको जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि का कारक बनेगा ये। यहाँ जरूरी नहीं 11 ही लिखा होगा, यहाँ जरूरी नहीं 9 ही लिखा होगा, डिपेंड करता है। आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं मुझे मालूम है, और मुझे भी ज्ञान देते रहते हैं। बहुत लोग बताते हैं मेरा अष्टम में ये बैठा, मेरा सप्तम में ये है, तो मुझे उससे अंदाजा लगता है कि एक से एक कलाकार पड़ा है दुनिया में, हम उनके बराबरी नहीं कर पाएंगे। फिर भी छोटा सा एक प्रयास है ये बताएं। आपका कई बार क्या होता है, जो लग्नेश है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ज्यादातर जो आपकी जो जीवन की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले ये
11वें से 11वां भाव का स्वामी, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस मामले में। एक की बात क्लियर हुई। दूसरा, अष्टम भाव। अष्टम भाव बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हालांकि इस विषय पर अभी 2 दिन पूर्व हमने एक चर्चा की है और उसमें बताने का प्रयास किया है कि अष्टम भाव का स्वामी जीवन में करोड़पति बना देता है, अरबपति बनाता है, और उसके जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक एक ग्रह का हमने बताने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब हम आएंगे दूसरे विषय पर। कुछ लोगों का ज्योतिष का एनालिसिस, विश्लेषण करने का तरीका अलग हो जाता है, तो उस बात का खुलासा और उसको बताने का प्रयास करूंगा। अष्टम भाव धन देता है। अष्टम भाव धन क्यों देता है? क्योंकि सप्तम भाव से सेकंड हाउस में है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के भाग्य से जो धन आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है दूसरा भाव। तो जो पत्नी कमा रही है, पत्नी के भाग्य से जो धन आएगा वो उस भाव की जो इंडिकेशन होगा उसकी आमदनी यहां से पता चलती है। और इसके अलावा ये 2 भाव बड़े काम के हैं। इन दोनों भावों का अगर विश्लेषण किया जाए, यहां पर अगर 7 है तो यहां पर 8, तो सप्तमेश अगर इसके साथ युति करता है या इसके साथ इसके संबंध हैं, अथवा इन दोनों में से कोई एक स्वामी इनके साथ युति करता है या दृष्टि आदि संबंध है, तो भी धनवान योग बनता है। अच्छा धन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी प्रसिद्धि, नेम एंड फेम, धन और प्रतिष्ठा का लाभ पाता है ऐसा मनुष्य। अब नया सिद्धांत सुनिए। ये जो अष्टम भाव है ये गुप्त है, इसकी गहराई समुद्र से भी अधिक है। इसमें हीरे मोती जवाहरात सब गड़े हुए हैं अंदर, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इस भाव की अगर रिसर्च की जाए या इसमें गोता लगाया जाए या इसकी गहराइयों को छुआ जाए, तो पूरी कुंडली का अध्ययन करते समय जो सारांश, जो गंभीरता यहाँ मिलेगी वो किसी भी भाव में नहीं मिलेगी। नौका यात्रा, जल की यात्रा, मोक्ष, अध्यात्म, ऐसी चीजों का प्रतीक है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं करते। अतीन्द्रिय ज्ञान और इंट्यूशन और पूर्व आभास होना किसी भी घटना का ये स्थान बताता है। गंभीर चिंतन और पूर्व जन्म की तथा इस जन्म की आने वाली कुछ घटनाओं का पूर्व आभास ये भाव करा देता है। और कितना धन मिलेगा ये भाव कराता है। इसके स्वामी की महत्ता, उसका गुण और उसकी शक्ति उस ग्रह की, यानी कि अष्टमेश, वो भी इसके लिए द्योतक है। लेकिन अब ध्यान देंगे इसकी बात क्यों ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 11th हाउस से 10th भाव है। आमदनी जो होगी इस कर्म से, आपके कर्मों को तय कर रहा है 10th भाव। आमदनी से 10th भाव है, ये गंभीरता समझिए इस भाव की। और भाग्य, यानी कि ये 2 भाव बड़े इंपॉर्टेंट हो गए इसके लिए। और इसकी जो समृद्धि, आपका जो जाया भाव है, जाया मतलब जीवन साथी, तो इस जीवन साथी के जो द्वितीय भाव है इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। तीसरी बात आते हैं ये भाव। तीसरा भाव धन स्थान से दूसरा भाव धन स्थान ये है, भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए। अब ये भाग्य स्थान के बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है, इसलिए 1, 2, 3 और 4 ये भाव
और नवम से नवम ये पंचम भाव भी, और पंचम से पंचम ये भाव। ये बड़ा अजीबोगरीब मैथमेटिक्स है इन ग्रहों का, जिनकी गणना किनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो धन स्थान से सेकंड हाउस ये हुआ सेकंड, तो इसको भी धन स्थान माना जाएगा। तो इनकी जो कंडीशन है, यही 11th हाउस से कहानी शुरू हुई थी, और जब तक इन पर विचार नहीं करेंगे तो वो भी अधूरा माना जाएगा। अब ध्यान देना है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और लाभेश, इनकी स्थिति कहाँ है। लाभेश यहाँ इस बात, यहाँ 11 नंबर को लाभेश नहीं मान रहे हम फिलहाल। यहाँ आपके दर्शकों के हिसाब से आप अपनी अपनी गणना कर सकते हैं कि इस भाव का स्वामी कौन सा है और उसका बृहस्पति के साथ या भाग्येश के साथ क्या संबंध है। इस दृष्टि से प्रसिद्धि का कारक सूर्य भी है, सूर्य का संबंध भी इससे होना चाहिए, इसके साथ भी कहीं ना कहीं होगा अवश्य। इसलिए हम ये कहेंगे कि सूर्य की जो कंडीशन है वो भी तय करती है आपकी प्रसिद्धि, धन और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले। तो आज एक छोटा सा प्रयास किया हमने कि 11वां भाव तय करता है कि जीवन में किस मुकाम तक आप अपनी समृद्धि को और धन को प्राप्त करेंगे और कौन सी ऊंचाइयों को छुएंगे। ये तय करता है आपका 11th हाउस, और यहाँ से 11th हाउस ये और इसका स्वामी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।